हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। आज आई हूँ मैं अपने मायके की कुलदेवी की पूजा में। पहाड़ों में कुलदेवी की पूजा का विशेष महत्व होता है और यह किसी एक खानदान या वंश की देवी होती है जिसका निर्धारण पूर्वजों के द्वारा एक विशेष जगह पर किया जाता है। ये नदी या गधेरों में कुलदेवी की पूजा होती है। इसे वन देवी भी कहते हैं। ये माँ भगवती और काली का ही रूप होती हैं। ऐसा माना जाता है कि कुलदेवी वंश की संरक्षक होती है जो पीढ़ियों तक परिवार की सुरक्षा और मार्गदर्शन करती है। इसलिए किसी भी शुभ काम पर सबसे पहले कुलदेवी को ही पूजन किया जाता है और कुलदेवी की इस पूजा में कहते हैं कि पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। और कुलदेवी की पूजा के लिए परिवार के सभी लोग एकजुट होकर सामूहिक पूजा देते हैं। ये गढ़देवी के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि ये गाढ़ों गधेरों में पहाड़ों में नदी को बोलते हैं जहाँ पर पानी रहता है, वहाँ पर ये देवी स्थापित की जाती है। तो आइए दिखाती हूँ मैं आपको कैसे कुलदेवी की पूजा की जाती है। यहाँ पर ये मेरे परदादा की पीढ़ियाँ हैं, उनके परिवार के सभी लोग एकत्रित हुए हैं। ये इन्होंने एक जंगल में नदी के किनारे कुलदेवी की स्थापना की हुई है और सभी लोगों के घर से सामग्री आई हुई है। आटा, चावल, दाल, घी, दूध, पूजन सामग्री सब लोग ये सामूहिक रूप से एक परात में या किसी बड़े बर्तन में हर परिवार से इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद इसी सामग्री से देवी का भोग बनाया जाता है, प्रसाद बनाया जाता है और खिचड़ी बनती है और फिर सभी पारिवारिक लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और परिवार के हर एक सदस्य को इसमें शामिल होना होता है। तो मैं भी मायके आई हुई हूँ, तो मैं भी आज इस पूजा में शामिल हूँ। यहाँ पर अब सबसे पहले बनाया जा रहा है पत्थरों से चूल्हा और सभी परिवार के भाई, चाचा, चाचियाँ, भाभियाँ लोग सहयोग करके इस पूजा को करते हैं। यहाँ पर मेरा एक भाई ये चूल्हा बना रहा है पत्थरों से और यहाँ पर एक बड़े भैया जो हैं सब लोगों के सामग्री से जो आटा इकट्ठा हुआ था, घी इकट्ठा हुआ था, उससे अब बनेगा महाभोग प्रसाद देवी के लिए। यहाँ पर चूल्हे बनने की तैयारी हो रही है और साथ में बन रहा है हलवा और औरतें सब लोग ये लोग भी सहयोग कर रही हैं। एक तरफ हलवा बन रहा है और दूसरी तरफ खिचड़ी के लिए पानी रखा हुआ है। खिचड़ी की सामग्री भी सभी लोगों के घर से दाल चावल थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया जाता है, उसी से खिचड़ी बनती है और फिर सब लोग इस प्रसाद को खाते हैं। हलवा लगभग भुन गया है। अभी लेडीज़ जो हैं दूसरी कुछ और सामग्री की तैयारी कर रही हैं। यहाँ पर सभी लोगों की सामग्री एकत्रित हो गई है और इसी में परिवार में से एक किसी को, इसमें पंडित जी इस पूजा में शामिल नहीं होते हैं, परिवार का ही किसी एक सदस्य को इस पूजा का पुजारी बनाया जाता है। मेरे परदादा का काफ़ी लंबा चौड़ा परिवार है, उनके भाइयों की ही पीढ़ियाँ ये सब हैं और ये जंगल में दूसरी साइड को किसी और ख़ानदान की देवी स्थापित की गई है और ये जंगल में ही स्थापित की जाती है देवी। मेरे मायके में मान्यता है कि शादीशुदा बेटियों के परिवारों, बच्चों और उनकी कुलों की भी ये देवी रक्षा करती है। तो उनके कोई भी कार्य संपन्न होने पर बेटियों को भी धन्यवाद के रूप में देवी को पूजा देनी। पूजा संपन्न हो गई है। अब बारी बारी से सभी जेंट्स और लेडीज़ लोग पूजा अपनी अपनी तरफ से पूजा करेंगे। देवी को एक पिंड रूप में स्थापित होती है यहाँ पर। अब ये हो गई है खिचड़ी की तैयारी और इसमें से कुछ सूखा प्रसाद निकाल लिया गया है। अब ये सभी परिवारों से जो दूध इकट्ठा हुआ है उसको इस हलवे में डाला जा रहा है और इसी से पूरा हलवा बनेगा। एक तरफ बन रही है भोग की खिचड़ी और दूसरी तरफ तैयार हो रहा है हलवा। हलवा और खिचड़ी देवी का दोनों प्रसाद तैयार हो गया है। अब सबसे पहले लगेगा माता रानी को भोग और उसके बाद सभी लोगों में प्रसाद बांटा जाएगा, आरती होगी और पूजा संपन्न।
को भोग लग चुका है, आरती संपन्न हो गई है। अब सभी लोगों में खिचड़ी और हलवे का प्रसाद बांटा जाएगा। हर परिवार से एक एक सदस्य शामिल हुआ है, बाकी घर के सदस्यों के लिए भी प्रसाद दिया जाता है। सभी लोगों के पारिवारिक सहयोग से पूजा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गई है। अब ये लोग सब सामान समेटकर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये पूजा साल में 2 बार होती है। जब दोनों बार की फसलें पकती हैं तो ये माता रानी को धन्यवाद देने के लिए और उन्हें अपनी फसल का थोड़ा हिस्सा उनको चढ़ावे के रूप में देते हैं। मेरा सौभाग्य था कि मैं मायके की कुलदेवी की पूजा में शामिल हो पाई। मैंने कुलदेवी से आशीर्वाद लिया। माता रानी इन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और इनके वंश में वृद्धि करे, इनके कुल की रक्षा करे। इसी कामना के साथ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।